हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द लिटिल मरमेड मूवी की, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें समुद्र के अंदर एक जहाज को दिखाते हैं। जहाज के सारे लोगों को यकीन था कि मरमेड होती हैं और वो लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश में थे। उस जहाज में उनके राजा रानी का बेटा एरिक भी था। उसकी सोच उन सबसे अलग थी। वो उन सब लोगों को मरमेड को पकड़ने से रोकता था क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा था। हमें एरिक को उसके खास आदमी से बात करते हुए दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एरिक राजा रानी का सगा बेटा नहीं है, लेकिन वो फिर भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। रानी चाहती है कि एरिक उनकी जगह ले और उनके राज्य पर राज करे, लेकिन एरिक को इसका बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसे एडवेंचर पसंद है, उसे नई चीजों की खोज करना पसंद थी, जिसकी वजह से रानी बहुत टेंशन में रहती थी। अब हमें समुद्र के नीचे की खूबसूरत दुनिया दिखाई जाती है। सीन समुद्र के राजा ट्राइडेंट पे शिफ्ट होता है। राजा आज अपनी 7 बेटियों से मिलने वाले थे, लेकिन हमेशा की तरह उनकी सबसे छोटी बेटी वहाँ से गायब थी, जिस पर राजा को बहुत गुस्सा आता है। तभी राजा एक क्रैब मतलब केकड़े को अपनी छोटी बेटी एरियल को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद में हमें एरियल को दिखाया जाता है, जिसे अपनी समुद्र से ज्यादा बाहर की दुनिया, इंसानों की दुनिया ज्यादा पसंद थी। वो इंसानों की दुनिया की चीजों में भी बहुत दिलचस्पी लेती थी, इसलिए वो मना करने के बाद भी घर से बहुत दूर समुद्र में निकल जाती है, जहाँ उसे डूबे हुए जहाज मिलते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारी चीजें जमा करने लगती है क्योंकि उसे उन चीजों को जमा करने का बहुत शौक था। आज भी वो अपनी एक मछली दोस्त के साथ एक जहाज तक पहुँच जाती है, जहाँ वो दोनों नई नई चीजें जमा कर रहे थे कि तभी उन पर एक शार्क हमला कर देती है। लेकिन तभी एरियल एक मिरर का इस्तेमाल कर उस शार्क को फंसा देती है और अपनी फिश फ्रेंड के साथ में वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो अपने एक बर्ड फ्रेंड से मिलती है, जो कि उन्हें उन चीजों का इस्तेमाल करना बताता है, क्योंकि वो उड़ता था और इंसानों को देखता रहता था, इंसानों के बीच में रहता था। तो वो एरियल को एक कांटे वाले चम्मच के इस्तेमाल में ये बताता है कि इससे इंसान अपने बाल काटते हैं। मतलब वो सारी चीजें गलत बताता है, लेकिन एरियल उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है क्योंकि उसे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि क्रैब वहाँ पर आ जाता है और उसको याद दिलाता है कि आज वो अपने पिता से मिलने वाली थी अपनी बहनों के साथ में। तो एरियल को ये याद आ जाता है, जिससे वो वहाँ से भागने लगती है और अपने पिता से मिलने जाती है। वहीं हम देखते हैं कि उर्सला एक सी विच, जो कि एरियल पे नजर रखे हुई थी, वो दरअसल में किंग ट्राइटन की सिस्टर थी। विच होने के कारण से उर्सला को किंग ट्राइटन ने वहाँ से निकाल दिया था, लेकिन वो अपना बदला लेना चाहती थी और अब उसे किंग ट्राइटन की एक कमजोरी मिल गई थी, जो कि एरियल थी। जब उसके पिता को पता चलता है कि एरियल वहाँ से इतनी दूर गई थी, तो उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जब से उसकी माँ की इंसानों की वजह से मौत हुई थी, तब से किंग ट्राइटन ने सब लोगों का जमीन पर जाना मना कर दिया था। इंसानों के करीब या इंसानों के जहाजों के करीब जाना बंद कर दिया था। उन्हें लगता था कि सारे इंसान बहुत बुरे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी एरियल की दिलचस्पी इंसानों की तरफ से खत्म नहीं होती थी। लेकिन किंग ट्राइडन एरियल से काफी परेशान हो गए थे। एरियल पे नजर रखने के लिए क्रैब को उसके पीछे लगा देते हैं। एरियल अपने पिता से नाराज होकर एक जगह पहुंच जाती है, जहाँ पर उसने इंसानों की सारी चीजों को जमा कर रखा था और वो जगह सब लोगों से छुपी हुई थी। वहाँ पे हमें इंसानों का बहुत सारा सामान दिखाया जाता है और एरियल बता रही होती है कि उसे जानना है कि वो लोग ऐसा सामान कैसे बना लेते हैं। उसे उन चीजों से ऑब्सेशन हो गया था। उन लोगों को जानने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। ऊपर से ट्राइटन की रोक टोक उसका दिमाग खराब करती थी। तभी उसे ऊपर से बहुत तेज आवाजें आती हैं और लाइटें जल रही होती हैं, तो वो ऊपर देखने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एरिक का जहाज होता है और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जिसमें वो आतिशबाजी कर रहे होते हैं। एरियल उन्हें करीब से देखने के लिए जहाज के बिल्कुल करीब चली जाती है, जहाँ वो एरिक और उसके खास आदमी की बातें भी सुनने लगती है। वो इंसान एरिक को वापस महल चलने के लिए बोल रहा था और एरिक से कह रहा था कि तुम्हें राजा की तरह एक्ट करना चाहिए, लेकिन काफी समझाने पे भी एरिक के ये बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि एरिक तो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। इस वजह से एरियल को एरिक बहुत पसंद आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से समुद्र में एक तूफान आ जाता है, जिस वजह से उनका जहाज एक चोटी से जाके टकरा जाता है और उससे जहाज में आग लग जाती है और सब कुछ तबाह होने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाज से कूद जाते हैं और बोट लेके वहाँ से भागने लगते हैं। एरिक देखता है कि उसका डॉग आग में फंस गया है, तो एरिक अपनी जान पे खेलकर उस डॉग को पकड़कर पानी में फेंक देता है, जिसे बोट तक पहुंचने में एरियल पानी के नीचे से मदद करती है। तभी एरिक भी जहाज से कूदने लगता है, लेकिन जहाज पलट रहा होता है, जिस वजह से डिसबैलेंस होकर एरिक कूदने की जगह गिर जाता है और उससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी एरियल एरिक को बचाकर समुद्र के किनारे पर ले आती है, जबकि एरिक के सारे लोग उसे छोड़कर भाग गए थे। और इधर क्रैब और बर्ड और वो फिश इस मंजर को देख के बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर किंग ट्राइटन को इस बात के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए वो लोग इस राज को अपने सीने में दबाने की सोचते हैं। लेकिन इधर एरियल तो एरिक को पसंद करने लगी थी। वो एरिक को
होश में लाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो गाना गाती है। एरिक उसकी सुरीली आवाज सुनकर थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है और एक झलक उसकी देख भी लेता है। तभी एरिक के सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं, तो उन्हें देखकर एरियल वहाँ से चली जाती है और पानी में जाकर छिप जाती है और वो लोग एरिक को लेकर महल की तरफ चले जाते हैं। वैसे तो इसके बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन उर्सुला जो कि एरियल पे नजर रखी हुई थी वो ये सब देख रही थी और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे किंग ट्राइडेंट की बहुत बड़ी कमजोरी मिल गई थी। मन ही मन उसने एक प्लान भी बना लिया होता है, लेकिन एरियल को तो किसी भी बात से फर्क नहीं था। वो अपनी उसी जगह जाती है जहाँ पर उसने वो सारी चीजें इकट्ठी कर रखी थी। इस बार वो एक स्टैचू भी ले आई थी जो कि कुछ हद तक एरिक का लग रहा था। वो अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। हालांकि क्रैब उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऊपर की दुनिया कितनी खतरनाक है और समुद्र की दुनिया कितनी अच्छी है। वो समुद्र के उसे फायदे गिनाता है, लेकिन एरियल को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो इस कान से सुन रही थी और उस कान से निकाल रही थी। अभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एरिक को दिखाते हैं जहाँ एरिक ने अब एक नई जिद पाल ली थी। वो हर हाल में उस लड़की को ढूंढना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। इन सारी चीजों को देखकर रानी को बहुत टेंशन हो रही थी। वो उससे कह रही थी कि तुम्हें अब मैच्योर हो जाना चाहिए, तुम्हें अपने किंगडम को संभाल लेना चाहिए, लेकिन एरिक को तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद में एरिक उदास होकर समुद्र के किनारे चला जाता है और वहाँ जाकर गाना गाने लगता है और अपने आप से वादा करता है कि वो हर हाल में उस लड़की को ढूंढ कर रहेगा। वो दोबारा से अपनी जान को खतरे में डालता है, जिससे कि शायद वो लड़की उसे फिर से बचाने के लिए आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी हमें एरियल को दिखाते हैं जो कि अब खोई खोई रहने लगी थी, क्योंकि उसे एरिक से प्यार हो रहा था। वो अपनी बहनों के साथ में समुद्र की सफाई कर रही होती है। वो इंसानों के टूटे हुए जहाजों को हटा रही होती है, जहाँ पर एरियल की बहनें इंसानों को बुरा कह रही होती हैं। लेकिन ये बातें सुनकर एरियल को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि एक इंसान के बुरा होने से सारे इंसान बुरे नहीं हो जाते हैं। तभी उसके पिता वहाँ आ जाते हैं, तो एरियल वहाँ से चली जाती है। ये सारी चीजें देख के किंग ट्राइटन को बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि एरियल का बर्ताव बहुत ज्यादा बदल गया था। तो इसलिए वो क्रैब को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि एरियल आजकल क्या कर रही है। वैसे तो क्रैब ये सोच के गया था कि वो किंग को कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन किंग के सामने वो झूठ नहीं बोल पाता है और उन्हें सब कुछ सच बता देता है। और राजा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एरियल ने वो सारा सामान इकट्ठा करके रखा था, क्योंकि क्रैब ने उनको उस जगह का पता बता दिया था। वहाँ पर एरियल भी आ जाती है। राजा उस पर काफी गुस्सा होते हैं, तो एरियल कहती है कि मैं एरिक को मरता हुआ कैसे छोड़ सकती थी। ये बात सुनकर किंग ट्राइडन को और भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि क्रैब ने उन्हें नहीं बताया था कि एरियल एक इंसान से मिली थी या इंसान के पास गई थी या उसने उसकी जान बचाई थी। इन बातों को सुनकर ट्राइडन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने ट्राइडन से उस जगह को तबाह करने लगते हैं और पूरी उस जगह को तबाह कर देते हैं, जिससे एरियल को बहुत ज्यादा दुख होता है। अपने पिता की इस हरकत से एरियल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी होती है। वो सोच रही होती है एरिक तो ऐसा नहीं है, वो तो एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसके पिता इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये सारी चीजें उर्सुला देख रही थी और वो इस मौके को नहीं गवाती है। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और एरियल से कांटेक्ट करती है। तो एरियल उससे बात नहीं करती है, क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था कि उर्सुला कोई अच्छी विच नहीं है, वो एक बहुत ही बुरी विच है। उसकी इमेज उन्होंने मरमेड लैंड में बहुत बुरी फैला रखी थी। हालांकि उर्सुला वैसी ही थी, लेकिन वो एरियल से कहती है कि जैसा तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में बताया है, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। और एरिक के पास भेजने का और इंसान बनाने की उसमें एरियल उसके पास उसके अड्डे पर चली जाती है। एरियल के पीछे पीछे वहाँ पर क्रैब फिश भी पहुंच जाते हैं। जब एरियल वहाँ पहुंचती है तो देखती है उर्सुला एक ऑक्टोपस होती है। उर्सुला एरियल से कहती है कि वो उसे 3 दिन के लिए इंसान बना देगी। अगर उन 3 दिनों में एरिक ने एक ट्रू लव किस एरियल को दे दी तो वो हमेशा के लिए इंसान बनकर एरिक के साथ रह सकती है। अपनी जिंदगी वही इंसानों की तरह एरिक को प्यार करते हुए गुजार सकती है। कहती है लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, अगर 3 दिन के अंदर एरिक ने उसे किस नहीं की, एरिक को उससे प्यार नहीं हुआ, तो एरियल को अपने आप को उर्सुला के हवाले करना होगा। और साथ ही कहती है और इन 3 दिनों तक वो बोल नहीं पाएगी, उसकी आवाज उर्सुला के पास में रहेगी। तो ये सारी बातें सुन के क्रैब और वो फिश एरियल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उर्सुला के 2 चमचे होते हैं जो कि लाइटनिंग वाली मछली थी, वो क्रैब और फिश को रोक देते हैं और कुछ नहीं बोलने देते हैं। तो एरियल को उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। लेकिन उर्सुला उसके दिमाग के साथ में मैनिपुलेट करती है। वो उसे ऐसी बातें कहती है जिससे एरियल तैयार हो जाती है। तभी उर्सुला उस पोशन को तैयार करती है, जिसकी आखिरी चीज एरियल के टेल का एक स्केल था, जिससे एरियल की आवाज उर्सुला के पास में एक लॉकेट में कैद हो जाती है। और तभी एरियल इंसान बनकर पानी के ऊपर पहुंच जाती है, जहाँ वो कपड़ों के बगैर एक फिशरमैन को मिल जाती है। वो उसे कपड़े देता है। तभी वहाँ पर क्रैब और टर्टल, उसका पक्षी वाला फ्रेंड, वहाँ आ जाता है और उससे बात करने लगता है। वो लोग कहते हैं कि उन लोगों को एरियल की यहाँ पर 3 दिन के लिए मदद करनी होगी। वो फिशरमैन एरियल को कपड़े पहनाकर महल के लिए लेकर निकल जाता है। एरियल को पहले साफ सफाई के लिए सर्विस क्वार्टर में ले जाया जाता है, जहाँ पर एरिक के खास आदमी की वाइफ और उसकी डॉटर एरियल की साफ सफाई में मदद करती है और उसको तैयार करती है। इधर एरियल को बहुत खुशी हो रही होती है, क्योंकि वो इंसान बन गई थी। अब वो सब कर सकती थी जो वो इंसानों की तरह करना चाहती थी। तभी वो लोग एरियल को नहलाते हैं और फिर उसको कपड़े पहनाते
हैं। वो चलने की कोशिश करती है तो उसे चलने में काफी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसे नए नए पाँव मिले थे। वो एक बच्चे की तरह थी, उसे ये भी नहीं पता था कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल होती है। उसकी उन हरकतों की वजह से जितने भी सर्वेंट थे वो सारे हैरान हो जा रहे थे। तभी एरिक को एरियल के बारे में पता लगता है तो एरिक भी वहाँ पर एरियल को देखने आता है। लेकिन जब एरिक को पता लगता है कि एरियल गूंगी है तो वो मायूस हो जाता है क्योंकि उसे याद था वो लड़की गाना गा रही थी। तो उसे लगता है कि एरियल वो लड़की नहीं है। शायद एरिक को उसकी शक्ल याद नहीं थी और एरियल की आवाज ना होने की वजह से एरियल भी उसको कुछ नहीं बता पाती है। तभी उसके बाद में एरियल अपने रूम में जाती है जहाँ उसके पास उसका फ्रेंड क्रैब आता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसके पास 3 दिन है एरिक को अपने प्यार में डालने के लिए और ट्रू लव किस लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। जब क्रैब एरियल को ये सारी बातें बता रहा होता है तो पता लगता है कि एरियल को ये कुछ याद ही नहीं है। उर्सुला ने उसके माइंड से ये चीज मिटा दी है। मतलब अब जो भी करना होगा वो क्रैब और उस ट्रायल को करना होगा, नहीं तो एरियल हमेशा उर्सुला की कैद में चली जाएगी। उसके बाद में एरियल घूमते हुए एरिक की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। क्रैब भी उसके पीछे उसे लेने आता है। वो दोनों वहाँ से जा पाते उससे पहले एरिक वहाँ आ जाता है। एरिक को देख के एरियल छिप जाती है लेकिन एरिक फिर भी एरियल को देख लेता है। तो फिर एरियल बाहर निकल कर आती है। तभी वो लोग वहाँ के कलेक्शन के बारे में बात करने लगते हैं जहाँ पर एक मरमेड का भी छोटा सा स्टैचू होता है। एरिक एरियल से कहता है कि उसे यकीन है कि मरमेड एग्जिस्ट करती हैं और वो उन्हें ढूंढ के रहेगा। फिर वो दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात करने लगते हैं जहाँ कुछ चीजों का इस्तेमाल एरियल एरिक को बताती है क्योंकि वो चीजें समुद्र से थी और जो चीजें समुद्र के अंदर की नहीं थी जमीन पे की थी उन चीजों के बारे में एरिक एरियल को बताता है। वो दोनों एक साथ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी एरिक का खास आदमी वहाँ आ जाता है और उन्हें बताता है कि उस लड़की को और एरिक को महारानी ने महल में बुलाया है। तो वो लोग महल जाने लगते हैं जहाँ रास्ते में एरिक एरियल को कैरेज चलाने देता है। एरियल कैरेज को बहुत तेज चलाती है जिससे उन्हें काफी दिक्कत होती है और बहुत मुश्किलों से वो कुछ चीजों से बच पाते हैं। तभी एरियल कैरेज से उतरकर मार्केट में घूमने लगती है जहाँ वो इंसानों की खाने पीने की चीजें, कपड़े और सारी चीजें देखती है। वो एक बच्चे की तरह हरकत कर रही होती है क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें नई चीजें थी। लेकिन बाकी सारे लोग ये चीजें देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। मार्केट में वो एक कांटे वाले स्पून को उठाकर अपने बाल काटने लगती है तो ये हरकत देखकर लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके पक्षी वाले दोस्त ने उसे यही बताया था। उसे नहीं पता था ये गलत तरीका है, इससे खाना खाया जाता है। लेकिन एरिक उनकी इन हरकतों से बहुत इम्प्रेस हो रहा था। उसे लग रहा था एरियल बहुत इनोसेंट है। तभी उसके बाद में वो दोनों बोट लेकर लेक के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर क्रैब और वो पक्षी वाला फ्रेंड ट्रायल उन दोनों की किस कराने की कोशिश करते हैं। उनकी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग नाकामयाब रहते हैं। एक बार वो किस करने वाले होते हैं लेकिन उर्सुला की लाइट वाली मछली आकर सब काम बिगाड़ देती है। लेकिन उर्सुला ये देखकर बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उसे नहीं लगा था कि एरियल एरिक के इतना करीब आ जाएगी और एरिक और वो लोग किस भी करेंगे। इस बार तो उसने उनकी किस रोक दी थी लेकिन उसे डर था कि जल्दी ही 3 दिन से पहले ही उनके बीच में प्यार हो जाएगा और वो लोग किस कर लेंगे। तो इसलिए वो अपनी अगली चाल चलती है। इसके बाद में हमें किंग ट्राइडेंट को दिखाते हैं जो कि परेशान हो रहे थे कि एरियल उन्हें नहीं दिख रही है। इसलिए वो अपनी सारी बेटियों से कहते हैं कि पूरे समुद्र को छान मारो और एरियल को ढूंढो। एरियल और एरिक इतना अच्छा वक्त गुजारने के बाद महल पहुंचते हैं और छिपते छिपाते अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। रात में हम देखते हैं एरिक समुद्र के पास जाता है जहाँ उसे वही आवाज आने लगती है जब वो बेहोश था तो उसने सुनी थी, जो कि एरियल की आवाज थी जिसने उसे बचाया था। तो एरिक उस आवाज का पीछा करते हुए समुद्र के और करीब जाता है और वो देखता है कि एक पत्थर पे एक लड़की बैठी होती है जो कि वही गाना गा रही होती है और वो उस लड़की को देखता ही रह जाता है। तभी हमें एरियल को दिखाते हैं। उसके दोस्त उसे सुबह को उठाते हैं और उसे बताते हैं कि एरिक अपने साथ एक लड़की को लाया है और एरिक को ये लग रहा है कि वो वही लड़की है जिसने एरिक की जान बचाई थी। लेकिन अब एरियल को याद आ चुका था कि वो लड़की तो एरियल है जिसने उसकी जान बचाई थी और वो यहाँ पर किस लिए आई है। तो फिर एरियल एरिक से बात करने जाती है तो एरियल देखती है कि वो लड़की एरिक और रानी के साथ में मौजूद है जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। रानी उस लड़की के मिल जाने पर एक जश्न रखने का फैसला करती है लेकिन ये सब देखकर एरियल बहुत उदास हो जाती है। एरियल के फ्रेंड क्रैब और पक्षी पता लगा लेते हैं वो लड़की कोई और नहीं उर्सुला है जो कि उस लॉकेट के थ्रू एरियल की आवाज लेकर वहाँ पर आई है। तभी वो लोग एरियल को ये सारी बातें बताते हैं और उनके पास में थोड़ा सा टाइम अभी बाकी भी था। 3 दिन वैसे तो पूरे होने वाले थे लेकिन कुछ टाइम उनके पास में था अभी। तो एरियल सीधे पार्टी में जाती है और वहाँ जाकर उर्सुला से लड़ने लगती है और उसके गले से वो नेकलेस निकाल कर उस नेकलेस को तोड़ देती है जिससे एरियल की आवाज वापस आ जाती है और उसकी आवाज सुनकर एरिक को पता लग जाता है कि एरियल ही वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन उर्सुला का दिया हुआ टाइम खत्म हो जाता है। वो 3 दिन पूरे हो जाते हैं जिससे एरियल फिर से मरमेड बन जाती है जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उर्सुला भी ऑक्टोपस में बदल जाती है और एरियल को लेकर पानी में कूद जाती है। तो रानी एरिक से कहती है कि तुम इन लोगों के पीछे मत जाना लेकिन एरिक फिर भी एरियल की मदद करने के लिए समुद्र में चला जाता है। पानी में जाते ही वहाँ पर ट्राइडेंट उर्सुला और एरियल के सामने आ जाते हैं लेकिन
लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। उल्टा वो अपने उस हथियार को उर्सुला को दे देते हैं। उर्सुला की वो बिजली वाली मछली ट्राइडेंट को मार देती है। उर्सुला एरियल को भी मारने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर एरिक आ जाता है और वहाँ पर लड़ने लगता है। उस लड़ाई में उर्सुला के वो चमचे मारे जाते हैं, जिससे उर्सुला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही जायंट ऑक्टोपस में बदल जाती है। लेकिन एरियल और एरिक उसका मुकाबला करते हैं। एरियल एक जहाज को उर्सुला की तरफ घुमाकर उसके आगे लगी हुई नुक से उर्सुला को मार देती है। वो उसके भूख जाती है और फिर उर्सुला वापस नॉर्मल और उसके हाथ से वो ट्राइडेंट का हथियार छूट जाता है और वो सीधे समुद्र के अंदर जाकर गड़ जाता है, जिससे किंग ट्राइडेंट भी जिंदा हो जाते हैं, जो कि एरियल को अपने साथ वापस घर ले जाते हैं। और इतना सब गड़बड़ करने के बाद में एरियल भी उनसे मना नहीं करती है और उनके साथ में चली जाती है। और इधर एरिक ऊपर एरियल का इंतजार करता ही रह जाता है। तभी ट्राइडेंट एरियल को देखते हैं। वो अक्सर ऊपर आकर एरिक को देखती रहती थी, तो ट्राइडेंट का दिल पिघल जाता है। वो अपने हथियार से एरियल को इंसान बना देते हैं, जिससे एरियल एरिक के पास चली जाती है और वो लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद में वो लोग ट्राइडेंट से मिलने जाते हैं। यहाँ पर ट्राइडेंट अपने साथ में बाकी सारे मरमेड को भी लाए होते हैं। वो सारे मरमेड इंसानों के सामने आ जाते हैं और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।